हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों आज है 21 जुलाई। 21 जुलाई से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, नो डाउट इस वीडियो में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट होंगे वो सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। दोस्तों नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 18 जुलाई को हर साल नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। अब ये दोस्तों मनाया क्यों जाता है? ये साउथ अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति थे और ये दोस्तों नेल्सन मंडेला, ठीक है, इनके जन्म दिवस के रूप में ही ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रति वर्ष 18 जुलाई को संयुक्त यूएन द्वारा शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता पूर्व विजेता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस के यादगार के रूप में मनाया जाता है। इसका निर्णय ये कब हुआ दोस्तों? 18 जुलाई 2010 से इसको स्टार्ट किया गया, जब वो 92 ईयर्स के हुए थे, 92 साल के हुए थे नेल्सन मंडेला। तब से ये मनाया जा रहा 2010 से, ठीक है, और ये यूएन के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सेना प्रमुख मनोज पांडे किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पे गए हैं? दोस्तों सेना प्रमुख मनोज पांडे ये 29वें सेना प्रमुख है, सेना के 29वें प्रमुख है सेना के, और ये दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश की यात्रा पे गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। अब दोस्तों बांग्लादेश में ये गए हैं। अभी दोस्तों बांग्लादेश के मस्तजीपुर में रहमान को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया गया। मस्तफिजुर रहमान को दोस्तों बांग्लादेश ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है। अब दोस्तों बात है बांग्लादेश, ये दोस्तों हमारे 29वें सेना प्रमुख मनोज पांडे ये बांग्लादेश की यात्रा पे गए हैं। अब दोस्तों बात है बांग्लादेश की कैपिटल दोस्तों ढाका, वहां की करेंसी टका, वहां की पीएम दोस्तों शेख हसीना, और दोस्तों प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में इंडिको ने किसे गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? अब दोस्तों इंडिको ने किसे अपना गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? दोस्तों एम दामोदरन। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। एम दामोदरन को इन्होंने अपना गैर स्वतंत्रकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों वीके सिंह दे रखा है इसका ऑप्शन। वीके सिंह कौन है दोस्तों? ये आरईसी के चेयरमैन बने हैं। और दोस्तों गोवा शिपयार्ड के प्रमुख कौन बने? ब्रजेश कुमार गोवा शिपयार्ड के चेयरमैन बने हैं। अब दोस्तों बात है इंडिको के ये निदेशक बने हैं दोस्तों एम दामोदरन। अब दोस्तों इंडिको की स्थापना कब हुई थी? 2005 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। इसके फाउंडर कौन दोस्तों? राहुल भाटिया दोस्तों इसके फाउंडर है इंडिको के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में असम और किस राज्य सरकार ने सीमा विवाद पर एक समझौता किया है? अब दोस्तों असम और किस राज्य सरकार ने एक समझौता किया है? ये अरुणाचल प्रदेश ने एक समझौता किया है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। और असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में एक सीमा विवाद था, उस पर इन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट कमेटी बिठाई और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक समझौता हस्ताक्षर ज्ञापन किया, ठीक है। अब दोस्तों बात है असम, तो मैप पे देखते हैं असम। ये दोस्तों असम जो मैप में आपको हाईलाइट करके दिखाई दे रही है येलो कलर की, ये है असम। असम की कैपिटल दोस्तों दिसपुर, वहां के सीएम है दोस्तों हेमंता बिस्वा शर्मा असम के सीएम है।
और असम के गवर्नर कौन दोस्तों? जगदीश मुखी। जगदीश मुखी असम के गवर्नर है। अब असम से नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं कि असम का नेशनल पार्क कौन है? काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है और रायमोनो नेशनल पार्क भी असम के अंदर है। अब दोस्तों हाल ही में असम में 4 दिवसीय अंबुबाची मेला का शुरुआत भी असम में हुआ है। असम राज्य सरकार ने खेल के क्षेत्र में 1,000 करोड़ का निवेश करने वाला सरकार ने घोषणा की है कि असम में खेल को बढ़ावा देने के लिए असम राज्य सरकार खेल में 1,000 करोड़ रुपए का अलग से बजट में प्रावधान किया है। असम राज्य सरकार ने दोस्तों दीमा हसावा जिले में महापाषाण काल के पत्थर के गड़े मिले हैं। दोस्तों असम के दीमा हसाओ जिले में, ठीक है, महापाषाण काल के पत्थर के गड़े मिले हैं। और दोस्तों असम सरकार ने नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया। असम दोस्तों पहला राज्य बन गया जिसने दोस्तों नदियों के लिए नाइट नेविगेशन एप्लीकेशन लॉन्च किया है। असम से संबंधित हमारे पास में इतने क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्बिया में पैरासीन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता? अब दोस्तों इसका खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जीता दोस्तों आर प्रज्ञानंद ने। आर प्रज्ञानंद ने दोस्तों इसका खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। ये है दोस्तों आर प्रज्ञानंद जिन्होंने दोस्तों ये खिताब जीता। सर्बिया में पैरासीन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट है, इसका इन्होंने खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कहां जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? अब दोस्तों जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन कहां किया गया है? ये दोस्तों आईआईटी दिल्ली के अंदर किया गया। आईआईटी दिल्ली में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है। अब दोस्तों इसका आईआईटी दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बडारा ए जूप भारत के दौरे पे आए हैं? अब दोस्तों बडारा ए जूप ये किस देश के उपराष्ट्रपति? दोस्तों गाम्बिया के उपराष्ट्रपति है जो भारत की यात्रा पे आए हैं। अब दोस्तों ये है गाम्बिया, जो मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। ये दोस्तों गाम्बिया जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस टाइप का द गाम्बिया है। ठीक है, ये साउथ की कंट्री है। ठीक है, अब दोस्तों बात है गाम्बिया। गाम्बिया की कैपिटल क्या बात दोस्तों? बांजुल। बांजुल गाम्बिया की कैपिटल है। वहां के राष्ट्रपति क्या दोस्तों? यह जमे वहां के राष्ट्रपति है। और डालसी वहां की करेंसी है। डालासी दोस्तों वहां की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईएनएस हिंदू ध्वज को कितने साल की राष्ट्र सेवा के बाद में सेवा मुक्त कर दिया गया है? अब दोस्तों आईएनएस हिंदू ध्वज इसको कितने साल बाद में सेवा निवृत्त किया दोस्तों? 35 साल के बाद में इसको सेवा मुक्त किया गया है। यह है दोस्तों आईएनएस हिंदू राष्ट्र ध्वज, सिंधु राष्ट्र ध्वज। ठीक है, आईएनएस सिंधु राष्ट्र ध्वज ये है, इसको दोस्तों ये अंतिम विदाई दी जा रही है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डीपली देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसकी ये कब लागू हुआ था दोस्तों? ज्वाइन कब किया था इसने? 1987 में इसने ज्वाइन किया था दोस्तों। अभी 16 जुलाई 2022 को इसको सेवानिवृत्त कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऐश्वर्या तोमर ने इनका फुल फॉर्म पूरा नाम है दोस्तों ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने चांगवॉन में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता? इन्होंने दोस्तों गोल्ड जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। ये दोस्तों इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। दक्षिण कोरिया के चांगवॉन में चल रहे ISSF निशानेबाजी में विश्व कप में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने भारत के लिए चौथा गोल्ड जीता है। ये इनका चौथा गोल्ड है। उन्होंने 50 मीटर 3 पोजीशन स्पर्धा में के फाइनल में हंगरी के निशानेबाज को हराकर पोडियम फिनिश किया। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों गोल्ड मेडल इन्होंने लास्ट में जीता था 50 मीटर के अंदर। और ये है दोस्तों
ऐश्वर्या सिंह तोमर, यह ऐश्वर्या सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? दोस्तों पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर थे जगदीप धनखड़, इनको एनडीए का उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुना गया है। ठीक है, अब दोस्तों वहां का पद खाली हो गया है, इन्होंने अपना पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब इनकी जगह दोस्तों वहां पश्चिम बंगाल के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसको दिया गया दोस्तों? गणेशी दोस्तों किसको दिया? ला गणेश को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सी इट विल बी राइट आंसर। ला गणेश को दोस्तों इनका पश्चिम बंगाल का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब दोस्तों यह है ला गणेशी। दोस्तों जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ला गणेशन ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली, जिन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए के अपने उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया। ये धनखड़ के बारे में कहा गया है। गणेशन जो मणिपुर के राज्यपाल भी हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल के साथ साथ में ला गणेशन पश्चिम मणिपुर के मेरे राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये है दोस्तों ला गणेशन, ये इनको बधाई देते हुए वहां के पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।